हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद DSLG में। साथियों, आज की इस वीडियो में 69,000 शिक्षक भर्ती के साथ साथ आज की महत्वपूर्ण खबरों को आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएँ आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण अपडेट का ये वीडियो। साथियों, आप सभी को बता दें, PCS मेंस परीक्षा को लेकर के बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है, जिसको देखते हैं क्या है बड़ी अपडेट। साथियों, जैसा कि PCS परीक्षा से संबंधित वैकल्पिक विषय को लेकर के पहले से जो जानकारी निकल कर सामने आ रही थी, वो कल कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद कहीं ना कहीं सच होती साबित नजर आ रही है, क्योंकि अब PCS की मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। प्रदेश कैबिनेट ने नियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। प्रदेश सरकार ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी PCS की मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय की अनिवार्यता को समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके स्थान पर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न पत्र जोड़ दिए गए हैं। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में कार्मिक विभाग के इस प्रस्ताव पर विचार हुआ। कैबिनेट में सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा व परीक्षा योजना पाठ्यक्रम में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। इससे स्केलिंग को लेकर काफी समय से चले आ रहे विवाद के खत्म होने की संभावना है। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी PCS की मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय की अनिवार्यता थी। मुख्य परीक्षा में विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों को मानविकी विषय के अभ्यर्थियों से ज्यादा अंक मिल जाते थे। फिर स्केलिंग के नाम पर अंक घटाए बढ़ाए जाने से किसी को फायदा तो किसी को नुकसान उठाना पड़ता था। PCS 2018 में स्केलिंग को लेकर काफी विवाद हुआ था। तो ये बड़ी अपडेट है PCS की तरफ से, क्योंकि आपको बता दें, जो वैकल्पिक विषय था मुख्य परीक्षा में, उसको हटाने की मंजूरी मिल गई है। यानी इस वर्ष जो PCS की परीक्षा आयोजित की जाएगी उसके लिए वैकल्पिक विषय की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। तो ये बड़ी अपडेट है PCS भर्ती परीक्षा से जुड़े हुए अभ्यर्थियों के लिए। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर निकल करके आ रही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़ी हुई। क्या है खबर, जानते हैं विस्तार से। अभ्यर्थियों के ज्वाइन नहीं किए गए, कई पद खाली रह गए हैं। यानी अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया है तो इस प्रकार कई पद खाली रह गए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के तहत वेटिंग लिस्ट वालों ने मांगी है नियुक्ति प्रक्रिया। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के तहत कई विषयों की सीटें खाली रह गई हैं। मुख्य सूची में शामिल अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया, वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। वहीं उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रक्रिया को बढ़ाते हुए कॉलेज से सूचना मांगी है। विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन 2000 पदों पर भर्ती की गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी विषयों में चयनित अभ्यर्थियों को ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से कॉलेज आवंटित करते हुए नियुक्ति पत्र भी जारी किए जा चुके हैं। बीएड सहित कई विषयों में चयनित अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया है। सीटें रिक्त रह जाने की स्थिति में उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से वेटिंग लिस्ट वालों की काउंसलिंग करा के उन्हें कॉलेज आवंटित करते हुए नियुक्ति पत्र जारी किए जाते हैं। बीएड समेत कई विषयों में सीटें खाली रह गई, लेकिन वेटिंग लिस्ट वालों की काउंसलिंग अभी तक नहीं हुई है। उच्च शिक्षा निदेशालय के सहायक प्रोफेसर VL शर्मा का कहना है कि कॉलेजों और क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों से खाली रह गई सीटों के बारे में जानकारी मांगी गई है। बहुत जल्द ही वेटिंग लिस्ट वालों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट थी, जो वेटिंग लिस्ट वालों के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया अब जल्द ही पूरी की जाएगी, ऐसी खबर निकल करके सामने आ रही है। इससे जुड़ी हुई आगे की अगर कोई लेटेस्ट अपडेट निकल कर आती है तो आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। आइए साथियों, देखते हैं आज की अगली प्रमुख खबर। आज की अगली प्रमुख खबर निकलकर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को लेकर के बड़ी अपडेट। तो साथियों, आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश में UPSSC की तरफ से 8085 पदों पर लेखपाल भर्ती परीक्षा का आयोजन 2022 में किया गया था और उसका फाइनल रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। रिजल्ट जारी न करने का मुख्य कारण यही था कि कुछ प्रश्नों पर विवाद को लेकर के अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंच गए थे। यहाँ पर आपको बता दें, लखनऊ बेंच में भी सुनवाइयाँ चल रही हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट में आर्डर रिजर्व हो चुका है सुनवाई पूरी होने के बाद। तो आपको बता दें, आज 23 फरवरी है और आज लखनऊ बेंच में 4 प्रश्नों पर फाइनल सुनवाई होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसमें 2 प्रश्न हिंदी के हैं और 2 प्रश्न GS के हैं, जिन पर विवाद है। अगर आज लखनऊ बेंच में फाइनल सुनवाई होती है और आर्डर रिजर्व होता है तो इसके बाद आपको बता दें, जल्द ही आप सभी को यूपी लेखपाल भर्ती जो 8085 पदों पर की गई थी उसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। हालांकि आज आपको बता दें, अपना मामला जो है काफ़ी नीचे लगा हुआ है सीरियल नंबर में, तो हो सकता है सुनवाई ना हो। अगर सुनवाई होगी तो आज फाइनल सुनवाई होगी, अगर नहीं होती है सुनवाई तो अगली डेट मिलेगी तो रिजल्ट में डिले हो जाएगा। लेकिन उम्मीद यही की जा रही, जिस तरीके से आज की तैयारियां की गई हैं
ऐसे में आज फाइनल सुनवाई लखनऊ बेंच में मानी जा रही है और आज वहां भी आर्डर रिजर्व हो जाएगा। जिन प्रश्नों को लेकर के आर्डर रिजर्व होना है और जिन प्रश्नों को लेकर के खारिज किया जाना है वो याचिका खारिज भी हो जाएंगी, क्योंकि ऐसी उम्मीद की जा रही है। अब देखना है कि आज की कोर्ट सुनवाई से क्या लेखपाल भर्ती में जिन 4 प्रश्नों को लेकर के विवाद पर सुनवाई है उन पर कोई फाइनल डिसीजन रिजर्व किया जाता है या आगे की डेट अभ्यर्थियों को दी जाएगी। अगर आगे की डेट दी जाएगी तो आपको बता दें रिजल्ट में और डिले होगा। अगर आज आर्डर रिजर्व होता है फाइनल सुनवाई होने के बाद तो आप सभी को मार्च में यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं यूपी SSS की तरफ से घोषणा भी की जा चुकी है कि 3 माह के अंदर सभी लंबित भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएंगी और 7000 नए पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब देखना है कि एक बड़ी भर्ती जो 8085 पदों पर है लेखपाल के, उसको रिजल्ट में कितना और समय लेता है यूपी SSS। अब देखना यही होगा कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद कितना समय यूपी SSS की तरफ से रिजल्ट को रिलीज करने में लिया जाएगा। हालांकि हाई कोर्ट के इलाहाबाद की तरफ से तो आर्डर रिजर्व किया जा चुका है और आज की सुनवाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेखपाल भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई रिजल्ट अपडेट पर। जो भी कोर्ट सुनवाई के बाद अपडेट लेखपाल भर्ती से जुड़ा हुआ आएगा आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से कम्युनिटी टैब पर उसके बारे में जानकारी शेयर कर दी जाएगी। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ जो है यूपी बजट से जुड़ी हुई। साथियों आप सभी लोग जानते हैं कल उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत किया गया, लेकिन बजट में युवाओं के लिए नौकरी की बात नहीं की गई स्पष्ट तौर पर। तो क्या अब उत्तर प्रदेश में 63,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, एलटीगेट शिक्षक भर्ती नहीं आएगी? शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन पर भी कोई विस्तृत या स्पष्ट रूप से चर्चा नहीं की गई बजट के अंदर। तो अब क्या उत्तर प्रदेश के युवाओं को इस वर्ष नई शिक्षक भर्तियां नहीं देखने को मिलेंगी और शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं हो पाएगा? तो साथियों आप सभी को बता दें, आप सभी लोग स्पष्ट रूप से देखें हैं कि बजट में नौकरियों को लेकर के कोई भी धन आवंटन या प्रावधान नहीं किया गया है। लेकिन अब आपको बता दें कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की बात है तो वो कहीं ना कहीं पीछे वाले बजट से संबंधित है और शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात अगर कर लें, चाहे 63,000 हो, चाहे 51,000 हो, चाहे 97,000 हो, ये शिक्षक भर्ती तभी अब सरकार देगी जब प्रशिक्षु लोग जो हैं सरकार पर दबाव बनाएंगे। यानी भर्ती निकालेगी नहीं सरकार, हम लोगों को निकलवानी पड़ेगी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, चाहे इसके लिए आंदोलन करना पड़े और चाहे इसके लिए सड़कों पे उतरकर हम सभी को कोई भी कार्य करना पड़े जिससे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन सरकार की तरफ से जारी किया जा सके। हालांकि आप सभी को बता दें कि पूर्व में जितने भी शिक्षक भर्तियां हुई हैं, चाहे 68,500 हो, चाहे 69,000 हो, चाहे एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती इससे पहले की हो, चाहे 2022 की टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती हो, इन सभी भर्तियों से पहले बजट में स्पष्ट प्रावधान इन सभी भर्तियों के आयोजन के लिए नहीं किया जाता रहा है। लेकिन फिर भी ये भर्तियों का विज्ञापन निकाला गया है। तो उम्मीद यही की जा रही कि इस वर्ष अगर सभी प्रशिक्षु चाहे बीएड हो चाहे बीटीसी वाले अभ्यर्थी हों आपस के मतभेदों को भुलाकर अगर एकजुट होकर के प्रयास करते हैं तो सरकार को लोकसभा चुनाव से पहले नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करना पड़ेगा। और उम्मीद की जा रही है कि हम सभी लोग मिलकर के प्रयास करेंगे और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन उत्तर प्रदेश सरकार को जारी करना पड़ेगा। वहीं एलटीगेट शिक्षक भर्ती को आप सभी को अपडेट दे दें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं लगभग 9,000 से अधिक पदों पर अध्याचन की प्रक्रिया पूरी है, लेकिन नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद ही एलटीगेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो बजट में कोई स्पेशली धन आवंटन नहीं किया गया है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अगर युवाओं ने सही तरीके से अपनी मांगों को सरकार के समक्ष उठाया तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आप सभी को देखने को मिलेगा। वहीं बिल्कुल भी हम सभी लोगों को नकारात्मक नहीं होना नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से पूर्व में शिक्षक भर्तियां होती आई हैं उनके लिए बजट में कोई स्पेशली धन आवंटन नहीं किया गया, लेकिन फिर भी उनका आयोजन राज्य सरकार की तरफ से किया गया। तो उम्मीद की जा रही है इस वर्ष भी स्पेशली बजट आवंटन न होने के बावजूद भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और एलटीगेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। और इसके लिए हम सभी प्रशिक्षु जितने भी बीटीसी और बीएड वाले अभ्यर्थी हैं सभी प्रयास करेंगे, लगातार मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन आंदोलन जो भी करना पड़ेगा करेंगे। सब लोग पहुंचकर लखनऊ और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकालने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। लेकिन ये तभी संभव होगा जब जो पूर्व में शिक्षक भर्तियां हुई, चाहे 68,500 चाहे 69,000 हो, उसके आरक्षण विसंगति हो या आंसर की प्रकरण हो, इन सभी की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन पर बेसिक शिक्षा विभाग विचार करेगा। तो ये थी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और यूपी बजट से युवाओं को क्या मिला और क्या नहीं मिला उसको लेकर के महत्वपूर्ण चर्चा।
अब मूव कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। साथियों, आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछले कई दिनों से लगातार देखा जा रहा है कि विपक्षी नेता जो हैं अब सरकार पर हमलावर होते नजर आए। पहले ओपी राजभर जी का वीडियो वायरल हुआ और कल आप सभी ने देखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी दहाड़ रहे थे। हालांकि इन नेताओं ने काफी विलंब कर दिया है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, अपनी राजनीति चमकानी, तो सारे नेताओं के मुंह में कहीं ना कहीं गुलगुले फूटने लगे हैं और ये बोलने लगे हैं। उस समय अगर विपक्ष के सारे नेता एकजुट होकर के जब आरक्षण विसंगति को लेकर के या 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी एससी सीटों के घोटाले को लेकर के आंदोलन कर रहे थे, तब अगर विपक्ष के नेता इस तरीके से बोले होते, सदन सड़क सभी जगह साथ दिया होता अभ्यर्थियों का, तो आज स्थितियां कुछ और होती। लेकिन अब आपको बता दें अब काफ़ी देर हो चुकी है, क्योंकि अब आप सभी लोग केवल मौखिक रूप से दहाड़कर बोलकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं और अपनी एक लोकसभा सीट के लिए लड़ाई लड़के पक्की कर सकते हैं, युवाओं को भ्रमित करके। क्योंकि जब आपको बोलना चाहिए था तब कोई नहीं बोला, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे ओपी राजभर जी हो, चाहे बीएसपी प्रमुख मायावती जी हो, कोई नेता अभ्यर्थियों के साथ निकलकर सामने नहीं आया। लेकिन अब जब अपनी राजनीति चमकाने की बारी आई है तो सभी को 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला नजर आने लगा है और लगातार इसके लिए वीडियो वायरल भी हो रहे हैं नेताओं के। और इससे आपको बता दें अभ्यर्थियों को अब इस तरीके की वीडियो से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। अब केवल और केवल इन राजनेताओं को अपने राजनीतिक करियर का लाभ ही मिलेगा, क्योंकि युवा कहीं ना कहीं इनसे अट्रैक्ट होकर के इनकी तरफ जाते नजर आएंगे और ये अपनी कहीं ना कहीं एक सीट जो है लोकसभा के लिए पक्की करते नजर आएंगे। तो वही होता है, समय चूक पुण्य का पछताने और का बरसा जब कृषि सुखाने। तो अब तो यही स्थिति इन राजनेताओं पे बिल्कुल सटीक बैठती है। अब बात कर लें 6800 या 13,156 वाले कोर्ट आर्डर को लेकर के क्या महत्वपूर्ण अपडेट है। तो साथियों, आप सभी को बता दें 6800 कोर्ट आर्डर में कल विजय भाई ने स्पष्ट बोल दिया है कि आप सभी को इंतजार और करना पड़ेगा। इसका सीधा सा मतलब यही है कि 6800 या 13,156 वाले मामले में आप सभी का इंतजार अभी समाप्त नहीं हुआ है और ना इतनी जल्दी समाप्त होने वाला है। जो जानकारी निकल करके आ रही है, जो आपको बता दें जर्नल वाले अभ्यर्थी उनकी तरफ से जो कोर्ट आर्डर को लेकर के जानकारी निकल कर सामने आ रही, वो यही है कि आप सभी को 6800 या 13,156 वाले मामले में कोर्ट आर्डर होली की छुट्टियों के बाद देखने को मिलेगा। तो ये हो सकता है उनकी तरफ से ऑथेंटिक अप्रूव्ड जानकारी हो कि होली के बाद ही कोर्ट आर्डर आएगा, और उससे पहले आने के लिए अभी तक आपको बता दें कोई स्पष्ट संकेत नहीं निकलकर सामने आए हैं। हालांकि कल सुशील भाई ने संपर्क किया था, यानी जो 27% 21% सीटों पर लड़ाई लड़ रहे हैं कोर्ट में, उनकी तरफ से जानकारी लेने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई जानकारी इस मामले को लेकर के शेयर नहीं की है। लेकिन जर्नल वर्ग के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से जानकारी शेयर की गई और बताया गया है कि 6800 या 13,156 वाले मामले में जो रिजर्व आर्डर ओपी शुक्ला सर की सिंगल बेंच में है वो होली के बाद ही डिलीवर होगा, तब इससे पहले आपको आर्डर आने के कोई चांसेस नहीं है। तो कोर्ट आर्डर को लेकर के आप सभी लोग आश्वस्त रहें बिल्कुल कि आएगा तो 100% है, लेकिन अब जो है 6800 या 13,156 वाला कोर्ट आर्डर होली के बाद आने के चांसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं। उससे पहले मात्र 5% चांसेस बचे हैं, जिस तरीके से जर्नल वाले अभ्यर्थियों ने कल जानकारी के बाद डिटेल शेयर किया है कोर्ट आर्डर को लेकर के। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण अपडेट जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किए हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ना दबाना भूलें, जिससे आगे की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे साथियों किसी अगले वीडियो में। आप तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।